नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम मिठाई वाला पाठ पढ़ रहे हैं और हमने देखा कि खिलौने वाला किस प्रकार से अपनी मधुर मादक आवाज़ में आवाज़ लगाकर खिलौने बेचता है और बच्चे भी उसे देखते ही घेर लेते हैं और उसे खिलौने खरीदते हैं। अब आगे देखिए इसका दूसरा अंक। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में तो वह एक उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। पूर्व में हमने देखा कि जो मिठाई वाला है वो भी इसी प्रकार से मिठाई बेचता, खिलौने बेचता था। और अब 6 महीने बाद नगर में चर्चा हो रही है कि वहाँ एक मुरली वाला आया है और वह मुरली वाला जो है बहुत ही सुंदर मधुर मादक मुरली की धुन के साथ, या कहें कि बहुत ही अच्छे से मुरली बजाता हुआ मुरली बेचता है। उम्र भी उसकी ज़्यादा नहीं बताई जा रही है। पहले लोगों को लगता है कि ये कहीं वो खिलौने वाला ही तो नहीं है, क्योंकि खिलौने वाला भी ऐसे ही खिलौने बेचता था। तो अब देखिए, हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया है उसी प्रकार का वह भी है, तो वही होगा। पर भाई, वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार हम मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मधुर मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौना वाला भी इसी तरह गाकर खिलौने बेचा करता था। देखिए, जैसे और लोगों को लग रहा है वैसे ही रोहिणी, जो कि चुन्नू मुन्नू की माँ है, उसे भी यही लग रहा है कि हो ना हो खिलौने वाला ही मुरली वाला भी है। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे तक आकर मुरली वाले को बोलते हैं, क्या, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी ही ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हाँपते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली, अम्बी लेंदे मुल्ली। तो देखिए बच्चे किस तरह से मुरली वाले को, चित्र में भी हमें दिखाई दे रहा है, घेरे हुए हैं और सभी मुरली लेना चाहते हैं। मुरली वाला गदगद हो उठा, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं। और भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। ये विजय बाबू और मुरली वाले के बीच वार्तालाप हो रहा है। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इसका असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से भी 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई तब मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से दे दो, ठो निकाल दो, 2 निकाल दो। मुरलियाँ लेकर विजय बाबू मकान के भीतर पहुँचे। मुरली वाला देर तक बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। इस प्रकार कई रंग बिरंगी मुरलियाँ उसके पास है। जो बच्चे जिस रंग की पसंद कर रहे हैं, मुरली वाले उसी रंग की उसको दे रहा है। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ले लो, तुमको जैसी चाहिए। यह नारंगी रंग की अच्छी है, ले लो। और
अच्छा, ये तुम्हारे लिए मैंने पहले ही निकाल रखी है। देखिए इस प्रकार मुरली वाला जो है सबको मुरलियाँ दे रहा है और बहुत कम पैसे में दे रहा है, जैसा कि हमें पता है कि उसका उद्देश्य मुरली से पैसे कमाना नहीं है। तो आगे हम इसकी कथा को और आगे बढ़ाएंगे। इतना आप पढ़िए। धन्यवाद।